दोस्तों, एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है, इस बात का जिक्र करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर जंगली भैंस जो कि यहाँ अपने बच्चे के साथ घास चरने आती है, उसके बच्चे पर पीछे से एक चीता हमला कर देता है। लेकिन चीते के इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भैंस ने जरा भी देर नहीं की और अपने लंबे और नोकीले सींगों से चीते को उधेड़ते हुए उसको झाड़ियों पर चढ़ने पर मजबूर कर दिया। जिसके बाद ये भैंस अपने बच्चे को चीते के चुंगल से महफूज करते हुए यहाँ से भाग जाती है। इस क्लिप में शेरनी को देखकर सभी ज़ेब्राज और वाइल्ड बीस्ट अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत के साथ इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन उन्हीं के झुंड का एक ज़ेब्रा जो कि झुंड में सबसे पीछे रह गया था, उसे शेरनी दबोच लेती है। लेकिन अगले ही पल में इस ज़ेब्रे का यहाँ पर साथी पहुँच जाता है, जिसने इस मरते हुए ज़ेब्रे की बाजी ही पलट दी। ज़ेब्रे का साथी यहाँ पर पहुँचते ही शेरनी से टकरा जाता है, जिससे शेरनी के जबड़े की पकड़ ढीली पड़ जाती है। इस वक्त ज़ेब्रे का साथी शेरनी के मुंह पर एक जबरदस्त लात मारता है और अपने साथी को यहाँ से लेकर 9-2-11 हो जाता है। अगले क्लिप में आप 2 ऑस्ट्रिचेस और 3 चीतों के दरमियान होने वाली खतरनाक जंग देखेंगे। लेकिन उससे पहले जरा एक नजर इस मुकाबले को देखिए। इस स्क्रीन पर दिखाई देने वाली ये लड़ाई एक हनी बैजर, एक भेड़ियों और एक पैंथर के दरमियान है, जहाँ पर ये तीनों अपनी जान पर खेलकर एक दूसरे का शिकार करने पर तुले हुए हैं। लेकिन आपको बताते चलें कि ये एक बाजी पलटी हुई लड़ाई है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस लड़ाई की शुरुआत यहाँ से शुरू होती है, जिसमें ये सांप एक हनी बैजर को अपनी कुंडली में लपेटकर लगभग उसे मारने ही वाला था। लेकिन तभी इस लड़ाई में टांग फंसाने ये भेड़िया पहुंच जाता है, जिसकी वजह से इस बड़े सांप का ध्यान बदलता है और ये हनी बैजर उसकी कुंडली से निकल लेने में कामयाब हो जाता है। अब यहाँ पर तो शिकारी खुद ही शिकार होने वाला था, क्योंकि अभी हनी बैजर इस सांप का ही शिकार करने पर तुल जाता है। लेकिन यहाँ पर ये भेड़िए भी इस लड़ाई में लगे हुए हैं ताकि ये सांप को अपना नवाला बना सके, जिसके चलते वो कहीं कहीं हनी बैजर पर भी हमला करते हैं और आकर इसको डरा कर इस लड़ाई से हटने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन यहाँ पर हनी बैजर की हिम्मत की दाद देना पड़ेगी, जो इन 2 भेड़ियों से लड़ता हुआ भी इस बाजी को जीत लेता है और इस सांप को अपना निवाला बनाने में कामयाब हो जाता है। जहाँ चीता को इस सरजमीन का सबसे तेज तरीन दौड़ने वाला जानवर माना जाता है, वहीं पर शुतुरमुर्ग भी अपनी नस्ल के जानवरों में सबसे फुर्तीले और तेज रफ्तार माने जाते हैं। यहाँ पर ये दौड़ में लगभग 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भागते हैं। अब ऐसे में यहाँ पर एक नर और एक मादा शुतुरमुर्ग जो खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे, तभी इन पर 3 चीतों की नजर पड़ जाती है। अब यहाँ पर होना क्या था, ऑस्ट्रिचेस की ताकत से तो हर कोई वाकिफ है, लेकिन नर शुतुरमुर्ग ने अपनी लंबी टांगों से चीतों पर वार करना शुरू कर दिया। जब गर्दन ही शिकारी के जबड़े में हो तो फिर तो अच्छों की हिम्मत जवाब दे जाती है। इस क्लिप में दिखाई देने वाला ये उकाब अभी एक बाजी हारा है, वो भी इन कौओं से। अपनी ताकत के घमंड में यह उकाब इन 2 कौओं से भिड़ जाता है, जिसमें ये बाखूबी अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। और यहाँ पर यह लड़ाई काफी खतरनाक भी लग रही है, जहाँ पर उकाब के मजबूत पंजों का शिकार बना ये कौवा खुद को बचाने के लिए कई बार कोशिशें करता है, लेकिन ये हर बार नाकाम ही रहता है। ये लड़ाई इस हद तक चलती है कि ये कौवा लगभग मरने ही वाला था, लेकिन अचानक किस्मत पलटती है और कौवा अपनी चोंच से 4 से 5 बार इस उकाब के सर पर वार करता है, जिससे इस उकाब की अकल ठिकाने आ जाती है और ये भाग लेने में कामयाब हो जाता है। छिपकलियों की सबसे बड़ी नस्ल, जिनको कोमोडो ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है, ये कहीं भी हमला करने से पीछे नहीं हटते। लेकिन जब एक कोमोडो ड्रैगन एक मगरमच्छ के अड्डे पर पहुंचता है, और वो भी सिर्फ मगरमच्छ के अंडों के लालच में, लेकिन यहाँ से इसे अच्छा सबक मिलता है, जिसके बाद ये शायद ही दोबारा ऐसी गलती करने का सोचे।